नमस्कार। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, पिछले 2 दिन पहले झुंझुनू के भोड़की का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाटन से एक बारात आती है भोड़की में, और भोड़की में बारात आने के बाद स्टेज का कार्यक्रम पूरा संपन्न हो जाता है और उसके बाद दूल्हे के द्वारा फॉर्च्यूनर की डिमांड गांव में अब शहर जैसी शिक्षा का अनुभव। आपका स्वागत है श्री करनी स्कूल और करनी गर्ल्स पीजी कॉलेज नंगली सलेदी सिंह में, जहां 100% परिणाम और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं आपको देती हैं। उज्जवल भविष्य की गारंटी, एक्सपर्ट फैकल्टी, फुल्ली सिक्योर कैंपस और बस सुविधा सब कुछ एक ही जगह। आज ही प्रवेश ले श्री करनी एजुकेशन ग्रुप, नंगली सलेदी सिंह। डिमांड की जाती है और फॉर्च्यूनर नहीं देने के कारण दूल्हा वहां से फरार हो जाता है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं लड़की पक्ष की ओर से। अब हम आए हैं लड़के पक्ष की ओर। पाटन इनका निवास है। पाटन से बारात गई थी। वो दूल्हा हमारे साथ है, जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने गाड़ी मांगी थी और गाड़ी फॉर्च्यूनर मांगी थी, फॉर्च्यूनर नहीं देने के कारण इन्होंने मतलब शादी को ठुकरा दिया था। क्या कुछ मामला है, बातचीत करेंगे। जी, क्या नाम बताओ? सर, मेरा नाम नीतीश टेलर है, गांव पाटन है। क्या कुछ मामला रहा था? अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला, आप क्या प्रकरण बताइएगा? मामला ऐसा है सर, मेरी दो ढाई महीने पहले बोड़की के श्रवण कुमार जी की लड़की निधि से मेरी सगाई हुई थी सर। तो उस टाइम पे जब सगाई हुई थी तो मेरी कुछ खास बातचीत नहीं हुई थी वहाँ पे। जब सगाई हुई थी तकरीबन मेरी निधि से करीबन 5 मिनट की मीटिंग थी। उसमें भी उसकी ज़्यादातर जो सवाल जवाब हुए थे, मैंने उससे ये पूछा था कि तेरा नाम क्या है, कितना पढ़ी लिखी है। तो उसमें इतने ये जवाब में भी उसकी भाभी ने सारे जो जवाब थे उसने ही दिए थे। बस उसने इतना अपना नाम बताया था और कुछ ज़्यादातर नहीं बताया था। और ज़्यादातर जो आंसर के क्वेश्चन के आंसर जो थे वो उसकी भाभी ने ही दिए थे और ज़्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं थे। हाँ, शादी के लिए हाँ हो गई थी जी, ज़्यादातर। और उसके बाद में 7 जून को मेरी शादी थी। मतलब उसमें सगाई कितने दिन रही आपकी? 2 ढाई महीने पहले, 2 ढाई महीने तकरीबन मेरी सगाई तो रही। इस टाइम के बीच में आपने कभी बात नहीं की आपस? बात हुई थी सर, ज़्यादातर मेरी बात जो होती थी उनके घर वालों से बात होती थी। तो उस लड़की से क्यों नहीं होते? लड़की के लिए उसके घर वालों ने मना कर दिया था कि वह हमारे यहाँ लड़की ज़्यादातर बातें कर नहीं पाती है, इस वजह से हम बात नहीं करवाते। और जब ये होती थी तो हाय हेलो, बस इतनी ज़्यादा कुछ बातें नहीं। जैसे वो पढ़ी लिखी थी, जैसे उन्होंने बताया था कि ये पढ़ाती थी, ज़्यादातर मैं सोच इसी वजह से नहीं पाता था कि वो पढ़ाती थी और वो इतनी पढ़ी लिखी है, तो क्या पता ग्रामीण वर्ग की लड़की है तो इस वजह से नहीं बात करने देते होंगे, ना ही उसके घर वाले बात करवाते होंगे। इस वजह से वो ज़्यादातर बात नहीं करती थी और ज़्यादा भी मैं सोच नहीं पाता था इसके बारे में। तो अभी क्या प्रकरण हुआ? 7 तारीख को आपकी शादी। जैसे हम यहाँ से बारात लेकर के बोड़की गए थे तो वहाँ पे हमने मतलब कि निकासी निकाल करके फिर वहाँ पे जैसे हम उनसे उन्होंने ये कहा कि पहले फ्री होंगे, उसके बाद में आपकी जो स्टेज का प्रोग्राम है वो होगा। तो फिर घर वालों को ये बात जम नहीं पाई, तो उन्होंने ये कहा। कितनी बारात यहाँ से गई थी आप लोग? तकरीबन हमारे यहाँ से 30-40 आदमी गए थे, ज़्यादा आदमी नहीं। कितनी बजे पहुंचे आप? हम वहाँ पे पहुँच गए थे 6:30 के लगभग पहुँच गए थे सर। तो आप वहाँ पे पहुंचे, उसके बाद में उन्होंने मान मनवार की कोई कमी नहीं? मनवार में कोई कमी नहीं थी सर। नाश्ता वास्ता कुछ अच्छी तरीके से सभी लोगों ने किया था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद में हमने निकासी निकाली थी। निकासी निकालने के बाद में हमने स्टेज का प्रोग्राम के लिए कहा, तो तब उन्होंने कहा कि पहले फेरे होंगे उसके बाद में स्टेज होगा। जबकि हमने ये सही नहीं लगा, तो फिर घर वालों ने ये कहा कि पहले सभी जगह पे स्टेज का प्रोग्राम होता है पहले, फिर बाद में फेरे होते हैं। तो ये चीज़ फिर उन्होंने एक्सेप्ट की। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप पहले स्टेज कर लो, उसके बाद में फेरे ले लेना। तो स्टेज के प्रोग्राम में जैसे जाते हैं तो वहाँ पे लड़की की जैसे एंट्री होती है निधि की, तो फिर उसकी जो चाल चलन थे, जो थोड़ी एक्टिविटी जो थी वो मतलब कि थोड़ी सी अलग टाइप की थी, उस पर भी ज़्यादातर घर वालों ने गौर नहीं किया था। जब वहाँ पे जैसे आशीर्वाद देते हैं सभी, तो वहाँ पे बैठे तो वहाँ पे भी वो ऐसी हरकतें करने लग रही थी कि जैसे वो फूलों को चुग रही है, कभी अपनी अंगुली जो है वो अपने दांतों में चबा रही है, बाल जो है वो आगे करके मुंह में ले रही है, और क्या नाम है मतलब कि कभी हंसे जा रही है। जैसे फोटोग्राफर बोलता है कि आप सामने देखो, तो वो जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसी कुछ एक्टिविटी थी जिससे कि घर वालों को फिर शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है लड़की में।
तो इस वजह से फिर उन्होंने अपने उनके घर वालों से, उनके जो डॉक्टर साहब हैं, उनके भैया जो, उनसे बात की। तो उन्होंने बातों बातों में उनसे ये निकलवाया कि ये जो लड़की है इसकी मेंटली हालत थोड़ी सी नाजुक है, 2016 से इसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि सर हमसे गलती हो गई, ये चीज़ हमने नहीं बताई, है ना। तो वो डॉक्यूमेंट जो थे भैया को उन्होंने व्हाट्सएप भी किए थे, जो जिनका इलाज चल रहा था वो। हाँ बिल्कुल, उनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोन में उनमें सेव हैं, जो उनको उस टाइम पे ट्रीटमेंट जो चल रहा था उसकी 2016 में असम से इसका इलाज चल रहा था, उसकी पर्चियाँ भैया के फ़ोन में मौजूद हैं जी। हाँ जी सर। अच्छा, स्टेज का प्रोग्राम पूरा हो गया था क्या? स्टेज का प्रोग्राम लास्ट 10 तक हमने ही फाइनल मतलब कि रखा था कि, और देख लिए ज़्यादातर ये था कि मतलब कि पहले स्टेज का प्रोग्राम हो ले, फिर उसके बाद में बात करते हैं, ये था। उसके बाद में क्या किया आपने स्टेज उसके बाद में उसके घर वालों से बातें की, उन्होंने गलती भी मान ली थी, उन्होंने कि उनके भैया ने भी ये चीज़ माना था कि हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत है और उसको इलाज इतने दिनों से चल रहा है, ये सब उन्होंने एक्सेप्ट किया था। हाँ जी। अच्छा, फिर क्या रहा? वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई आपने फॉर्च्यूनर की मांग की थी स्टेज का प्रोग्राम पूरा होते ही। नहीं सर, ये सारी सरासर गलत बातें हैं। हमने कोई फॉर्च्यूनर की ना ही कोई पैसे की डिमांड की थी, ये सब सरासर गलत बातें हैं सर। ना तो हमने, यहाँ तक कि हमने ये कहा दिया था कि हमारा जो घर पे सामान, फ्रिज, कूलर, टीवी, बेड वगैरह जो भी है ये भी आप मत दो, क्योंकि हमारे जो बड़े भाई साहब अहमद जी, उनकी शादी का जो पूरा सामान है वो पैक का पैक पूरे रूम में वैसे की ऐसे रखा हुआ है, क्योंकि हमारे जो भैया हैं वो दोनों जयपुर रहते हैं, मैं यहाँ पे रहता हूँ। इस वजह से फिर हमने उन्हें ये कहा था कि हमारे पास ना तो रखने की जगह है ना, और वो हमारे पास पहले ऑलरेडी रखा, तो हम कहाँ से इसको सामान को कहाँ रखेंगे। तो ज़बरदस्ती उन्होंने 29 तारीख की रात को उसके कमल भैया ने कहा कि हमारे यहाँ पे ये है कि हम देते हैं लड़की को, इस वजह से हम रात को लेके आए थे करीबन 11 बजे। क्या लेके आए थे? वो सामान, कूलर, टीवी, फ्रिज जितना भी है। अच्छा, दांत का सामान 29 तारीख को ले आए थे? 29 को क्यों लेके आए? वो इसका पता नहीं है सर, ये मतलब कि 29 तारीख को क्यों लेके। हमने तो ये भी कहा था यदि आप ये सामान दे रहे हो तो आप हमारा 6 तारीख के टीके मतलब कि गांव के मेल का प्रोग्राम है, आप टीके की तरफ से मतलब कि आपकी वाह हो जाएगी, हमारी भी वाह हो जाएगी, टीका आ गया। पर वो चीज़ उन्होंने कहा कि हमारे टीके का कोई रिवाज नहीं है, इस वजह से हम 29 तारीख को लेके आएंगे और हम यहाँ से फ्री होना चाहते हैं काम की वजह से। ये 29 को क्यों लेके आए वो? उनका कुछ क्या कुछ और? हमारे आज तक भी समझ में नहीं आया कि 29 तारीख को क्यों लेके आए थे। तो वो कह रहे हैं कि भाई आपने उनसे एसी की मांग की, कभी बोल रहे हैं एसी, कभी बोल रहे गाड़ी। सर ऐसी कोई बात नहीं है एसी की, ना तो हमने उनसे 1 रुपए मतलब कि कुछ भी डिमांड नहीं की थी, 1 रुपए की भी डिमांड नहीं की थी कि आप हमें ये सब चीजें दो। नहीं तो फिर उनको ये आरोप क्यों लगाना पड़ा? मतलब आपने शादी ठुकरा दी थी, उसका पिताजी रोते रोते ये बोल रहा है कि उन्होंने गाड़ी की मांग की स्टेज का प्रोग्राम पूरा होने के बाद, मेरे पास गाड़ी के पैसे नहीं थे इसलिए उन्होंने मेरी बेटी की शादी ठुकरा दी। तो मतलब स्टेज का प्रोग्राम होने के बाद किस बात पे बात बिगड़ी? वो बोल रहे कि दूल्हा फरार ही हो गया था बारात को लेकर। ना जी, बिल्कुल बात ऐसी है जी कि जब उसके ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट्स हमने देखे ना, जब उन्होंने हमसे ये सारी बातें छुपाई थी, जिस टाइम पे मेरी सगाई हुई थी, तो हमने हमारी जो कमियां थी, यहाँ तक कि हमने ये तक कह दिया था कि मेरी जो मम्मी जी हैं वो थोड़े से स्वभाव के स्ट्रिक्ट हैं, थोड़े बोलने में ऐसे ही हैं, तो वो चीज़ें भी आपको संभालना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमने ये बातें भी बता दी थी, छोटी से छोटी बात भी, पर उन्होंने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई नहीं थी। जब वो सामने आई तो तब अपनी मतलब कि कमी को छुपाने के लिए ये सब मतलब कि दहेज कार, फॉर्च्यूनर का ये जो आरोप लगे हैं वो हमें मतलब कि हमारे ऊपर थोपने के लिए लगाए जा रहे हैं, जब उनकी कमियां उजागर होने लगी तब। तो क्या आप फरार हो गए थे क्या वहां से स्टेज प्रोग्राम के बाद? मैं बिल्कुल फरार नहीं हुआ था, मैं गांव के बाहर ही था। और हम कहाँ चले गए थे आप? हम पुलिस स्टेशन चला गया था, जब भैया को मतलब कि उन्होंने बंदी बना लिया था। पीछे से उनका फोन आया था कि सिचुएशन थोड़ी सी नाजुक हो गई है, यहाँ पे क्या तो हमें पैसे दे के जाओ और क्या नहीं तो यहाँ पे शादी करके जाओ। जबरन तरीके से मतलब कि हमें मतलब कि प्रेशर डाल करके कि आप शादी करो। नहीं, आपको जब पता चला कि भाई इनकी हालत ठीक नहीं है तो आपने उनको कह दिया था कि भाई देखो ये शादी हम नहीं करेंगे, ये कह दिया था क्या आपने उनको? हाँ बिल्कुल, हमने उनको ये कह दिया था कि ये
जो स्थिति है ये चीज़ हमें पहले बतानी चाहिए थी। तो जब उनको हमने बिल्कुल मना कर दिया था कि अब ये शादी जो है, क्या तो आप मेडिकल की सहायता से, उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो बेटी है वो 10 दिन में ठीक हो जाएगी, फिर ये आप अभी ले लो, उसके बाद में आप 10 दिन बाद में हमारी जो बेटी है वो ठीक होने के बाद में हम उसको भेज देंगे। तो हमने ये कहा कि आप एक काम करो, जब ये मेडिकल की मतलब कि वो गठन कर लो, और उसके बाद में जब ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद में वो ये कह दे कि हाँ भाई आपकी बेटी स्वस्थ है हर तरीके से और ये ठीक हो जाएगी, तो हम उसके बाद में शादी कर लेंगे। तो वो चीज़ भी इनको जम नहीं पाई। वो ये ज़्यादातर प्रेशर डालने लगे कि शादी अभी करो, अभी करो, नहीं तो आप हमें पैसे दो, नहीं तो हम आपको मारेंगे। ये सब तो सुनकर बारात कितनी का आ गई थी, कितनी वहां पे रुकी थी? तकरीबन हमारे 5-10 आदमी वहाँ पे रुके थे। करीबन मेरी भाभी, मैं और मेरे जो दीदी हैं वो, और फोटोग्राफर, ड्राइवर, भैया, फूफा, जिया जी, और हमारे दिल्ली वाले भैया, धर्मवीर भैया, 2-3 और थे वो रुके थे। ज़्यादातर बारात जो है वो पहले ही हमने उनको रवाना कर दिए थे। बस ये 2-3 गाड़ियाँ थी जिसमें हम जाने थे। फिर लास्ट में किस बात पे सहमति बनी? सहमति यहाँ तक बन गई थी कि उन्होंने कहा कि क्या तो हम आप हमारा पैसा दो, क्या शादी करो। तो शादी के लिए हमने बिल्कुल मना कर दिया था। उन्होंने तकरीबन 8-9 लाख के लिए उन्होंने कहा कि आप हमारा जो खर्चा है 8-9 लाख का वो दो। फिर हमारे पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, तो हमने समझौते में ये कहा कि हमारे पास 5 लाख रुपए अकाउंट में पड़े हैं, वो आप ले लो और हमें क्षमा करके माफ़ करके जाने दो। अच्छा, तब तक बात सहमति तक आ गई थी, लेकिन ये फॉर्च्यूनर वाली बात कब बाहर आई? ये फॉर्च्यूनर की बात हमें बिल्कुल भी पता नहीं थी। हम तो यहाँ पे घर आने के बाद में जब आए ना, तो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमें ये जानकारी हुई कि वहाँ पर वधु पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया की मतलब कि द्वारा, कि फॉर्च्यूनर की डिमांड की गई और 5 लाख रुपए कैश मतलब की डिमांड की गई। ये सब हमने कुछ भी डिमांड नहीं की थी, ना ही ऐसी कुछ मतलब की डिमांड थी। बस ये रीज़न था कि उसकी मेंटलिटी जो मतलब कि दवाइयाँ चल रही थी, मेडिकल रिपोर्टें देखने के बाद में हमने वो सगाई जो थी वो छोड़ी थी, और हमारी कोई डिमांड नहीं थी, ना तो 1 रुपए की डिमांड थी। और हमने तो बल्कि जब ये भी कहा था कि हमें तो 1 रुपए भी मत दो, हम तो 1 रुपए और मतलब कि नारियल दे करके लड़की को विदा कर दो, ज़्यादातर हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अभी मामला पूरा का पूरा सहमति है दोनों परिवार? हाँ जी, वो जब रिश्ता टूट गया? बिल्कुल रिश्ता टूट गया है। और क्या नाम है, दोनों पक्षों में वहाँ मोड़की के सरपंच जी और हमारे गांव के सरपंच जी के बीच ये फैसला हुआ। हमने उनको 5 लाख रुपए दे करके, और जितना उन्होंने 29 तारीख को सामान दिया था, बेड, कूलर, टीवी, फ्रिज वगैरह जो भी था, वो उनके मतलब कि सामने मतलब कि दे करके हमने ये फैसला वहाँ पे फाइनल कर दिया था।